ओम शांति। 29/3/81। ज्ञान का सार। मैं और मेरा बाबा। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज भिन्न भिन्न प्रकार से पॉइंट बताते रहते हैं। सभी पॉइंट का सार है, सभी को सार में समाये बिंदु बन जाओ। ये अभ्यास निरंतर रहता है। कोई भी कर्म करते हुए ये स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्मेंद्रियों द्वारा ये कर्म कराने वाला हूँ। ये पहला पाठ स्वरूप में लाया है। आदि भी यही है और अंत में भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो सेकंड का ज्ञान, सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हो। विस्तार को समाने के लिए 1 सेकंड का अभ्यास है। जितना विस्तार में आना सहज है, उतना ही सार स्वरूप में आना सहज अनुभव होता है। सार स्वरूप में स्थित हो फिर विस्तार में आना, ये बात भूल तो नहीं जाते हो। सार स्वरूप में स्थित हो, विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। विस्तार को देखते, सुनते, वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एक खेल कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे। इसको ही सहज याद कहा जाता है। जीवन के हर कर्म में 2 शब्द काम में आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में। वो कौन से? मैं और मेरा। इन 2 शब्दों में ज्ञान का भी सार है। मैं ज्योति बिंदु व श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्रह्मा कुमार व कुमारी हूँ, और मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। मेरा बाबा, इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो गया। ये मैं और मेरा 2 शब्द तो पक्का है ना। मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है। तो 2 शब्द स्मृति में लाना मुश्किल है, वह सहज है। पहले भी ये 2 शब्द बोलते थे, अभी भी ये 2 शब्द बोलते हो, लेकिन अंतर कितना है? मैं और मेरा, यही पहला पाठ भूल सकता है क्या? ये तो छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है। आप नॉलेजफुल हो ना, तो नॉलेजफुल 2 शब्द याद ना कर सकें, ये हो सकता है? इसी 2 शब्दों से माया जीत, निर्विघ्न, मास्टर, सर्वशक्तिवान बन सकते हो। 2 शब्दों को भूलते हो तो माया हजारों रूप में आती है। आज एक रूप में आएगी, कल दूसरे रूप में, क्योंकि माया का मेरा मेरा बहुत लंबा चौड़ा है। और मेरा बाप तो एक ही है। एक के आगे माया के 1000 रूप भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे माया जीत बन गए हो। माया को तलाक देने में टाइम क्यों लगाते हो? सेकंड का सौदा है, उसमें वर्ष क्यों लगाते हो? छोड़ो तो छूटो। सिर्फ मेरा बाबा, फिर उसमें ही मगन रहेंगे। बाप को बार बार यही पाठ पढ़ाना पड़ता है। दूसरों को पढ़ाते भी हो फिर भी भूल जाते हो। दूसरों को कहते हो याद करो, फिर खुद क्यों भूल जाते हो? कौन सी डेट फिक्स करेंगे जो अभूल बन जाओ? सभी की एक ही डेट होगी या अलग अलग हो सकती है? जितने यहाँ बैठे हो उन्हों की एक ही डेट हो सकती है। फिर बातें करना तो खत्म हो गया। खुशखबरी भल सुनाओ, समस्याएं नहीं सुनाओ। जैसे मेला व प्रदर्शनी करते हो तो उद्घाटन के लिए कैंची से फूलों की माला कटवाते हो। तो आज क्या करेंगे? खुद ही कैंची हाथ में उठाएंगे। वो भी 2 तरफ जब मिलती है तब चीज कटती है। तो ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं का बंधन खत्म हो गया। ये खुशखबरी सुनाओ।
आज इसी समस्याओं के बंधन को काटने का दिन है। 1 सेकंड की बात है ना, तैयार होना। जो सोचकर फिर ये बंधन काटेंगे वो हाथ उठाओ। फिर तो सब डबल विदेशी तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाएंगे। सुनने समय ही सबके चेहरे चेंज हो गए हैं, तो सब सदा के लिए हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। फिर संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। इसी फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। फरिश्तों का देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि हमारे आने के लिए योग्य स्टेज तैयार हो। फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर के इंतजार कर रहे हैं। फरिश्तों को वरने के लिए आपका ही देवपद इंतजार कर रहा है। देवताओं की विशेषता संपन्न शरीर में होगी ना। वो इंतजार कर रहे हैं कि ये 16 कला संपन्न बने और वरमाला पहने। कितनी तैयार हुई है। सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है। फरिश्तों के बजाय जब पुरुषार्थी स्वरूप होता तो देवताएं भी दूर से देखते रहते हैं। समय के प्रमाण समीप आते आते भी संपन्न न होने के कारण रह जाते हैं। ये वरमाला पहनाने की डेट भी फिक्स करनी पड़ेगी। फिर कौन सी डेट होगी। डेट फिक्स होने से जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आ जाते हैं। वो डेट तो आज हो गई तो ये भी नज़दीक हो जाएगी ना, क्योंकि निर्विघ्न भव की स्टेज कुछ समय लगातार चाहिए, तब बहुत काल का निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे। अभी समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेज फुल हो गए हो। जो बात किससे पूछते हो उससे पहले नॉलेज के आधार से समझते भी हो कि ये ऐसा होना चाहिए। दूसरे से मेहनत लेने के बजाय, समय गंवाने के बजाय क्यों ना उसी नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सेकंड में समाप्त करके आगे बढ़ते हो। सिर्फ क्या है कि माया दूर से ऐसी परछाई डालती है जो निर्बल बना देती है। आप उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करो। कनेक्शन ठीक करने से मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाएंगे। माया कनेक्शन को ही ढीला करती है, उसकी सिर्फ संभाल करो। ये समझ लो कि कनेक्शन कहाँ लूज हुआ है, तब निर्बलता आई है। क्यों हुआ, क्या हुआ, ये नहीं सोचो। क्यों क्या के बजाय कनेक्शन को ठीक कर दो तो सहयोग, कनेक्शन को ठीक कर दो तो खत्म। सहयोग के लिए समय भर लो। योग का वायुमंडल वाइब्रेशंस बनाने के लिए सहयोग भर लो। बाकी और व्यर्थ बातें करना व विस्तार में जाना, इसके लिए कोई का साथ ना लो। वो हो जाएगा शुभ चिंतन और वो हो जाएगा परचिंतन। सब समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना। है ही एक बात, मेरा पार्ट ड्रामा में नहीं है, मेरे को सहयोग नहीं मिला, मेरे को स्थान नहीं मिला, ये सब फालतू बातें हैं। सब मिल जाएगा। सिर्फ कनेक्शन को ठीक करो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। कहाँ जाने की फुर्सत ही नहीं होगी। बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। अगर 1-2 सेकंड अनुभव ना भी हो तो कंफ्यूज ना हो जाओ। थोड़ा सा जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको जोड़ने में 1 सेकंड व मिनट लग भी जाता है तो हिम्मत नहीं हारो। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं और ही निश्चय को परिपक्व करो। वाह मेरा बाबा वाह का। इसी आधार से निश्चय की फाउंडेशन को और ही पक्का करो। बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो। बाप भी जा नहीं सकते। इतना अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है।
अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज करो, परिवार के सहयोग को यूज करो। कंप्लेंट लेकर नहीं जाओ, सहयोग की भी मांग नहीं करो, प्रोग्राम सेट करो। कमजोर होकर नहीं जाओ, क्या करूं कैसे करूं घबरा के नहीं जाओ, लेकिन संबंध के आधार से, सहयोग के आधार से जाओ। समझा? सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, ये संस्कार चेंज करो। बाप दादा ने देखा है, डबल विदेशी नीचे भी जल्दी उतरते हैं, ऊपर भी जल्दी जाते हैं। नाचते भी बहुत हैं, लेकिन घबराने की डांस भी अच्छी है। अभी ये भी परिवर्तन करो। मास्टर नॉलेजफुल हो, फिर ये डांस क्यों करते हो? सच्चाई और सफाई की लिफ्ट के कारण आगे भी बहुत बढ़ रहे हैं। ये विशेषता नंबर 1 है। इसी विशेषता को देख बाप दादा खुश होते हैं। अब सिर्फ घबराने की डांस को छोड़ो तो बहुत फास्ट जाएंगे, नंबर बहुत आगे ले लेंगे। ये बात तो सबकी पक्की है ना, कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। खुशी की डांस भल करो। बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता कि ये कहाँ जा रहे हैं। बाप के हाथ में हाथ हो तो फिर घबराने की डांस नहीं हो सकती। माया का हाथ पकड़ते हो तो वो डांस होती है। बाप का इतना प्रेम है, आप लोगों से जो दूर के साथ जाना देख भी नहीं सकते, जो दूसरे के साथ जाना देख भी नहीं सकते। बाप जानते हैं कि कितना भटक कर, परेशान होकर फिर बाप के पास पहुँचे हैं, तो कंफ्यूज करने कैसे देंगे। साकार रूप में भी देखा, स्थूल में भी बच्चे कहाँ जाते थे तो बच्चों को कहते थे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। जब माया अपना रूप दिखावे तो ये शब्द याद रखना। अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप हो बैठो, चाहे फरिश्ता हो बैठो। कारण क्या होता है, अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस रूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तक खुद नहीं बने हैं तब तक मिलन मना नहीं सकते। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, ये तो भविष्य मार्ग समान हो जाता। जैसे वो देवताओं को उस रूप में देखते और खुद वैसे के वैसे होते, उसी समय वायुमंडल खुशी का होता, थोड़े समय का प्रभाव पड़ता, लेकिन वो अनुभूति नहीं होती। इसलिए पहले स्वस्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। दीदी से वैरायटी देख करके खुशी होती है ना, फिर भी अच्छी हिम्मत वाली हो। अपना सब कुछ चेंज करना और दूसरों को अपना बनाना, ये भी इन्हों की हिम्मत है। इतना ट्रांसफ़र हो गए हैं, जो अपने ही परिवार के लगते हैं। ये भी ड्रामा में इन्हों का विशेष पार्ट है। अपनेपन की भावना से ही ये आगे बढ़ते हैं। एक एक को देख करके खुशी होती है। पहले तो थे एक ही भारत के अनेक लकड़ियों का एक वृक्ष, लेकिन अभी विश्व के चारों कोने कोने से अनेक संस्कार, अनेक भाषाएं, अनेक खान पान, सब आत्माएं एक वृक्ष के बन गए। ये भी तो वंडर है ना, यही कमाल है, जो सब एक थे और एक होंगे। ऐसा ही अनुभव करते हैं, विशेष सर्व का स्नेह प्राप्त हो जाता है। पांडवों से सभी महादानी होना, किसी को खुशी देना, ये सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य का कार्य है, सेवा है। पांडव तो सदा एक रस, एकता में रहने वाले, एका नामी करने वाले हैं ना। सभी पांडव महिमा योग्य हैं, पूजनीय भी हैं। भक्तों के लिए अभी भी पूजनीय हो, सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं हो। पांडवों की पूजा सिर्फ गणेश व हनुमान के रूप में ही होती है, नहीं और देवताएं भी हैं। गणेश वो जो पेट में सब बातें छिपाने वाले हों। हनुमान पूछ से आसुरी संस्कार जलाने वाला है, पूछ भी सेवा के लिए है। पूछ पूछ का पूछ नहीं बनाना। पांडवों की ये विशेषता है, बात पचाने वाले हैं,
इधर उधर करने वाले नहीं, सभी सदा संतुष्ट हुए। पांडवपति और पांडव ये सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जैसे शिव शक्ति हैं वैसे पांडवपति, जैसे पांडवों ने पांडवपति को आगे किया और पांडवपति ने पांडव को आगे किया, सदा कंबाइंड रूप याद रहता है। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते हो, कोई फ्रेंड्स चाहिए ऐसे तो नहीं महसूस करते। किसको कहें, कैसे कहें, ऐसे तो नहीं हो। जो सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं उसके आगे बाप दादा साकार रूप में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा। ये नहीं निराकार है, आकार है, बातें कैसे करे। जो आपस में भी बातें करने में टाइम लगता ढूंढेंगे, यहाँ तो ढूंढने व टाइम की भी जरूरत नहीं है, जहाँ बुलाओ वहाँ हाजिर। इसलिए कहते हैं हाजिरा हजूर, तो ऐसा अनुभव होता है। अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप दादा आए, सामने आए, हाथ पकड़ा। बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। कभी हद का वैराग्य तो नहीं आता है, बेहद का तो रहना चाहिए। सभी ने यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी का बीड़ा तो उठा लिया है। अभी सिर्फ हम सब एक हैं, हम सबका सब काम एक है, ये प्रैक्टिकल दिखाई दे। अभी एक रिकॉर्ड तैयार करना है, वो कौन सा? वो रिकॉर्ड मुख का नहीं, एक दो को रिगार्ड का रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना, छोटों को भी रिगार्ड देना, बड़ों को भी रिगार्ड देना। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। अभी चारों ओर इस रिकॉर्ड की आवश्यकता है। स्वोन्नति और विश्वोन्नति दोनों का प्लान साथ साथ हो। दैवी गुणों के महत्व का मनन करो। एक एक गुण को धारण करने में क्या समस्या आती है, उसे समाप्त कर धारण कर चारों तरफ खुशबू फैलाओ, जो सभी अनुभव करें। समझा मुरली का सार? पहला, सार स्वरूप में स्थित हो। विस्तार में आने से कोई भी प्रकार की विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। दूसरा, मैं और मेरा, इन दो शब्दों की स्मृति से मायाजीत, निर्विघ्न, मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। तीसरा, माया कनेक्शन लूज करती है, कंफ्यूज करती है। क्यों क्या को खत्म कर कनेक्शन ठीक करो तो सब ठीक हो जाएगा। ओम शांति।